विटामिन सी के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे शरीर में विटामिन सी की जरूरत, विटामिन सी खाने के स्रोत, अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने के तरीके। विटामिन सी पानी में घुलने वाला एक विटामिन है। यह शरीर के कई कामों में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। यह कोलेजन को सोखने के लिए जरूरी है, जो सीमेंट की तरह काम करता है। यह हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा और पूरे शरीर को एक साथ रखता है। हमारे शरीर के ऊतकों जैसे त्वचा, बाल, रक्त वाहिकाओं और हड्डियों में कोलेजन होता है। विटामिन सी मांसपेशियों या हड्डियों की चोट के बाद ठीक होने में मदद करता है। यह घावों को भरने में मदद करता है। त्वचा को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल होने वाले नुकसान से बचाते हैं। फ्री रेडिकल ऐसे पदार्थ है जो शरीर में कुदरती रूप से ही होते हैं। वे नुकसानदायक तभी बनते हैं जब वे ज्यादा हो जाते हैं। प्रदूषण, धूम्रपान, शराब नुकसानदायक रसायन फ्री रेडिकल को बढ़ाते हैं। इससे कैंसर होता है, मधुमेह, हृदय रोग और मोतियाबिंद भी होता है। विटामिन सी शरीर में फ्री रेडिकल्स के बनने के काम को कम करता है। ऐसे हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने की शक्ति को भी मजबूत करता है। यह इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए जुकाम, कैंसर और हृदय रोग। विटामिन सी हड्डियों के बनने में मदद करता है। यह कुछ हार्मोन के सोखने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। तनाव या डर होने पर ये हार्मोन शरीर को प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। इसके अलावा विटामिन सी शरीर में नॉन हीम आयरन के सोखने को बढ़ाता है। नॉन हीम आयरन आयरन का एक रूप है जो ज्यादातर पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में होता है। उदाहरण के लिए हरे पत्ते वाली सब्जियां, बीज, दाने और फलियां। कम मात्रा में विटामिन सी लेने से आयरन की कमी का खतरा बढ़ सकता है। इस वजह से एनीमिया हो जाता है, जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी के शुरुआती लक्षण बेचैनी, बुखार और थकान है। बाकी लक्षण है मसूड़ों में सूजन और खून बहना और दांतों का ढीला होना। घावों का ठीक से न भरना, खरोंच और त्वचा पर खून बहना दिखाई देता है। जोड़ों में सूजन और दर्द भी हो सकता है। बाल सूखे और कुंडलित हो जाते हैं। इसकी कमी के अन्य लक्षण सूखी त्वचा, मनोदशा में बदलाव और रोगों से लड़ने की कम शक्ति है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया विटामिन सी की कमी के कारण भी हो सकता है। आइए अब विटामिन सी लेने की रोज की मात्रा पर दी गई सलाह जानें। 12 महीने तक के शिशुओं के लिए रोज 25 मिलीग्राम की सलाह दी जाती है। 1 से 10 वर्ष की शिशुओं के लिए रोज 40 मिलीग्राम की सलाह दी जाती है। किशोरों के लिए रोज 45 से 75 मिलीग्राम की सलाह दी जाती है। वयस्क महिलाओं के लिए यह 75 मिलीग्राम है। उम्र में बड़े पुरुषों के लिए 90 मिलीग्राम की सलाह दी जाती है। गर्भावस्था
व स्तनपान के दौरान जरूरतें ज्यादा होती है। गर्भवती महिलाओं को रोज 85 मिलीग्राम विटामिन सी लेना चाहिए। दूध पिलाने वाली माँओं को रोज 120 मिलीग्राम लेनी चाहिए। आइए अब मैं आपको विटामिन सी के खाने के स्रोत के बारे में बताती हूँ। निश्चित रूप से फल और सब्जियां विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। फलों में आंवला और अमरूद सबसे अच्छे स्रोत है। एक मध्यम आकार का अमरूद लगभग 300 मिलीग्राम विटामिन सी देता है। एक आंवले में लगभग 60 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। अन्य उदाहरण है करौंदा, बेर और कच्चा आम। संतरे, नींबू और मीठे नींबू जैसे फल भी अच्छे स्रोत है। एक चम्मच नींबू के रस में लगभग 8 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। एक मध्यम संतरे में लगभग 40 मिलीग्राम होता है। यहाँ तक कि हरी पत्तेदार सब्जियों में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। उदाहरण के लिए सहजन की पत्तियां, राजगिरा के पत्ते, मूली के पत्ते और सरसों के पत्ते। मेथी और अगाथी के पत्ते अन्य उदाहरण है। 100 ग्राम कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों में लगभग 60 से 100 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। धनिया और पुदीने की पत्तियों में भी कुछ मात्रा में विटामिन सी होता है। कुछ अन्य सब्जियों में भी कुछ मात्रा में विटामिन सी होता है। उदाहरण के लिए शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सहजन, करेला, टमाटर और मटर। 100 ग्राम या 2 कच्चे टमाटर में 27 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। कुछ ऐसे कारण हैं जो खाने से विटामिन सी की मात्रा को कम करते हैं। यह गर्मी और पानी के प्रति संवेदनशील है। ज्यादा तापमान पर पकाने पर यह नष्ट हो जाता है या लंबे समय तक धूप में रखने पर। ज्यादा पानी में पकाने और फिर इस पानी को फेंकने से भी नुकसान होता है। खाना ज्यादा समय तक फ्रिज में रखने से विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए विटामिन सी से भरपूर कई खाने की चीजों को कच्चा खाना सबसे अच्छा होता है। इस तरह आपको इससे विटामिन सी की ज्यादा मात्रा मिलेगी। यदि वे पके हुए हैं तो उन्हें कम आंच पर कम समय के लिए पकाया जाना चाहिए। सब्जियों को उबालने के बजाय भाप में पकाए या भून ले। भाप लेने पर विटामिन सी सबसे कम मात्रा में नष्ट होता है। खाने को बार बार गर्म न करें। कम से कम या बिना पानी में पकाएं। खाने को लंबे समय तक ना संभालें और न ही फ्रिज में रखें। आइए जानें विटामिन सी के अपने रोज के खाने में बढ़ाने के कुछ तरीके। ताजे फल और सब्जियां खाएं। कच्चे फल लें क्योंकि उनमें विटामिन सी अधिक होता है। हर एक भोजन के साथ विटामिन सी से भरपूर खाने का स्रोत लेने की कोशिश करें। अपने खाने के साथ आप पुदीना, करी पत्ता या धनिया चटनी ले सकते हैं। अपने खाने पर नींबू का रस छिड़का सकते हैं। खाना पकाने के बाद अपने खाने को धनिया पत्ती या पुदीने के पत्तियों से सजाएं। आप अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा को अंकुरित करके भी बढ़ा सकते हैं। जितना हो सके अपने खाने में अंकुरित दालों को ले। ये सभी तरीके यह पक्का करेंगे कि हमें अपने खाने से भरपूर विटामिन सी मिले। हमारी तंदुरुस्ती के लिए भरपूर विटामिन सी लेना जरूरी है। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। यह ट्यूटोरियल बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं स्नेहांकिता आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।